गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी कृष्णा कुमार अग्रवाल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इनइक्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी हमें कौन से क्लासेस में पढ़नी होती है। तो बेटा ये आपको क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 4 में पढ़नी होती है और इसका यूजेस हमें पूरे इंटायर जेईई के सिलेबस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी अगर हम थोड़ा सा अगर ब्रेक करें तो ये हमें इन प्लस इक्वल प्लस लिटी इन तीन टर्म में हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप सबको मालूम होगा इक्वल का मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म में साइन ऑफ इक्वल। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इन टर्म की, इसका मतलब हो रहा है कि हम जो भी टर्म की बात करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, वह इस टर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो होगा किस टर्म में। तो जब अब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो हमेशा आपको जो मैथमेटिकल सिंबल मिलेगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर ये ग्रेटर देन लेस देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐसा अगर नॉर्मली अगर गिवन हो तो कोई डायरेक्टली ये नहीं बता सकता ये ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा। उसके लिए हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक सिंबल चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, जिसको आप मैथमेटिकल टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम बता सकें कि एग्जैक्टली ये डिफाइन क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं कि जो x है वह ग्रेटर देन 4 है, और सेम यहीं पे मैं बात कर रहा हूं x लेस देन 4 की। ठीक है, मैं यहां पे फिर ले रहा हूं x ग्रेटर देन 4 की और यहां मैं ले रहा हूं x लेस देन 4 की। ठीक है, तो अब समझते हैं इनको कि जो मैंने टर्म लिया है, ठीक है, उसका मतलब क्या है और इसका यूजेस कहां आता है। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं। जैसा कि आप जब इंग्लिश में इसको पढ़ते हो तो x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या होता है कि x की वो सारी वैल्यू जो 4 से बड़ी हो, x की वो सारी वैल्यू जो x से बड़ी हो, x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, x इज लेस देन 4, इट मींस x की वो सारी वैल्यू जो क्या हो 4 से कम हो, x इज लेस देन 4। ठीक है ना, अब हम इसकी बात करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इट मीन इसका मतलब क्या, x की वह सारी वैल्यू जो 4 से अधिक हो और 4 के इक्वल भी हो। अच्छा, ये जो सिंबल दिया इसका मतलब क्या, इक्वल होता है? जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वह पॉइंट की भी हम बात कर रहे हैं। x ग्रेटर देन 4 की तो बात कर रहे हैं, साथ साथ अगर ये लग गया इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी बात करें तो हम क्या बात करेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वह 4 से कम भी होगी और 4 की क्या होगी, इक्वल भी होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने बात कर लिया। अब मीनिंग की बात समझते हैं इन सब चीजों का यूजेस कहां पे होता है। ठीक है, तो यूजेस कहां होता है, जब भी हम इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक सेक्शन को या फिर किसी भी एक क्या बोलते हैं इंटरवल को, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म मैंने यूज किया इंटरवल। अब इंटरवल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि सर इंटरवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी में जब हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो दो तरह के इंटरवल की हम बात करते हैं। एक हम बात करते हैं ओपन लूप, इंटरवल, दूसरा बात करते हैं क्लोज लूप इंटरवल। ठीक है, अब ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, उसकी बात करते हैं। देखो, ओपन लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम बात करें x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहां पे x ग्रेटर देन 4 में 4 क्या है, एक्सक्लूड है। तो जहां पे एक्सक्लूड आता है मतलब हम उस पॉइंट की बात ना करते, उस पॉइंट के बाद की बात करते हैं या फिर उस पॉइंट के पहले की बात करते हैं, तो उन सब जगहों में हम ओपन लूप लगाते हैं।
ठीक है, अब बात करें सर ओपन लूप दिखता कैसा है, तो बेटा इसका मैथमेटिकल सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्लोज लूप के बारे में। तो क्लोज लूप क्या होता है, देखो क्लोज लूप में जब भी हम बात करें तो उस पॉइंट की बात करते हैं जो उस एक्सप्रेशन में, उस इंटरवल में क्या होता है, इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल जब हम यहां पे देखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस केस में आप क्या देख रहे हो, x 4 से बड़ा है और क्या है, साथ साथ इंक्लूड भी है। ठीक है, तो जिस पॉइंट में इंक्लूड का भी ऑप्शन हो उस केस में क्या करते हैं, हम क्लोज लूप का यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ओपन लूप, क्लोज लूप का ये सब जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि आखिर इसका यूजेस क्या है हमारे क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले बात इन सब चीजों को आप नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं इन सब चीजों का यूजेस बताता हूं कि आखिर क्या इन सब चीज का यूजेस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि सर इन सब चीजों का यूजेस कहां पे करें। तो देखो जब भी हम इनइक्विटी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि थोड़ा समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि लेट्स सी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, हमें लिखना रहा कि x की जो वैल्यू है वह a से लेकर b तक में लाई कर रही है। ठीक है, अब पॉइंट आता है सर आप a से b तक की तो बात कर रहे हो, क्या आप ये बता रहे हो कि a भी इंक्लूडेड है या फिर b भी इंक्लूडेड है। तो हाँ, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि हमने ओपन लूप के बारे में बात की, तो नंबर लाइन इसको क्या बोला जाता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन में जब भी हम ओपन और क्लोज लूप की बात करें तो ओपन लूप दिखाने के लिए हमें क्या सिंबल दिखाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से व्हाइट बोर्ड। इसमें क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वह पॉइंट क्या है, एक्सक्लूड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मान लो बी पॉइंट जो है हमारा वो क्या क्लोज है। तो क्लोज में क्या होता है, हम एक डार्क सर्कल बनाते हैं जिससे यह आइडेंटिफाई होता है कि हम अगर हम बी की बात करें तो वह बी भी क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब इतनी सारी बातों को हमने देख लिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे x क्या बता रहा है, x स्टार्ट कहां हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां हो रहा है, b से हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग का पॉइंट आप देख रहे हो वहां पे क्या बना हुआ है, आपका ओपन लूप बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, a पॉइंट पे हमारा x लाई नहीं कर रहा है, x के बाद की जितनी वैल्यू है सारा सारा वहां पे क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो देखो इसको लिखते कैसे, दो तरीका होता है लिखने का। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। अभी मैं कंप्लीट नहीं लिखा हूं, मैं इस पे चर्चा करता हूं आगे। देखो यहां पे चूंकि ओपन था, ओपन का मतलब क्या होता है, वह पॉइंट हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो इंक्लूड नहीं करते, इसका मतलब यहां पे मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, b। अब b में मैंने क्या बनाया, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है कि क्लोज लूप और हम उस पॉइंट को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इट मींस अगर मैं इसको लिखो तो यहां पे मुझे क्या होगा, एक इक्वल का साइन देना होगा। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट हो गया, x ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। अब दूसरे टर्म में बात करें, इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू हमें बताता है कि कहां से कहां के बीच में हमारा x लाई कर रहा है। तो जब मैं ओपन की बात करता हूं तो ओपन का इंटरवल भी जस्ट मैंने बताया आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो ये हो जाएगा a और कहां तक जाना है मुझे, b तक। ठीक है, देखो बी पे मैंने एक्सक्लूड लिख दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग जो इंक्लूड और एक्सक्लूड टर्म बोल रहे हैं, जैसे कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कहां लूं और कहां पे ना लूं। तो उस पर चर्चा करते हैं। मैं इसके लिए 2-3 एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ताकि आप ये ग्रेटर देन इक्वल टू का एक्चुअल मीनिंग समझ सको। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ मैंने 5 लिखा, यहाँ मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए, इसके थ्रू समझते हैं कि आखिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो इसको जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो इसका पढ़ते हैं कैसे, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब कि 5 जो है इज
ग्रेटर देन 3, मतलब 5 3 से तो बड़ा है, और साथ ही साथ 5 क्या है, 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस का जो पहला और के पहले का जो लाइन है उसको पढ़ो, 5 इज ग्रेटर देन 3। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जो ग्रेटर देन 3 है वह एग्जैक्टली बता रहा है ये सही है, लेकिन और के बाद का जो सेंटेंस जो लाइन लिखा हुआ क्या बता रहा है, 5 इज इक्वल टू 3। तो ये पॉसिबल है क्या, क्या कभी 5 इक्वल टू 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोलूंगा ट्रू, ये पॉसिबल है, तब मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो अब हुआ ये कैसे, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग और टर्म का यूज करते हैं तो सेट्स में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि और टर्म की बात करें तो अगर दो सेंटेंस है, मान लो सेंटेंस 1 है और इन दोनों के बीच अगर और टर्म लगा हुआ है, ये सेंटेंस 2 है, अगर दोनों सेंटेंस में अगर कोई एक सेंटेंस भी अगर आपका ट्रू है तो हम मानेंगे कि ओवरऑल जो सेंटेंस है, जो दो सेंटेंस के मिलकर बना हुआ है, वो क्या होगा, ट्रू होगा। लेट्स सी, मान लो कि सेंटेंस 1 ट्रू है यहां पे और सेंटेंस 2 क्या फॉल्स है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सेंटेंस की बात करेंगे जो कंबाइंड होकर बनेगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। लेट्स सी, इसी तरह अगर ये जो दूसरा सेंटेंस ट्रू हुआ और पहला सेंटेंस अगर फॉल्स हुआ तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, ओवरऑल सेंटेंस क्या होगा, ट्रू हुआ। अच्छा, तो इसमें अब एक बात आ गई, इसका मतलब यह सर कि अगर दोनों सेंटेंस में कोई एक भी सही हुआ तो वो भी सही होगा और दूसरा हुआ गलत हुआ तो वो भी सही होगा। हाँ, इसका मतलब ही हुआ, क्योंकि और का मतलब होता है बेटा कि मान लो दो सेंटेंस है, अगर एक गलत है और एक सही है, लेकिन एक सही अगर जब हो रहा है इसका मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू। जब इस केस की बात करते हैं, देखो इसमें भी सेम कंडीशन क्या आ रहा है, f ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इट मींस एक सेंटेंस ये बता रहा है कि 5 से बड़ा होगा, जो मैथमेटिकली रॉन्ग है, और दूसरा क्या बोला हुआ है, और 5 इज इक्वल टू 5, जो मैथमेटिकली करेक्ट है। इसका मतलब इस केस में पहला सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ओवरऑल सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट को हम देखो, 5 ग्रेटर देन 3, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट चर्चा की ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि चीजों को लिखते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। तो ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको तरीके बताता हूं, शॉर्ट तरीका, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में इनइक्वालिटी सॉल्व करना, नंबर लाइन में लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आपका गिवन हो, ठीक है, और आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहली बात कि जो भी क्वेश्चन गिवन है पहले आप चेक करो कि वह फैक्टराइजेशन फॉर्म में है या नहीं। चेक इट इज फैक्टराइजेशन और नॉट। ठीक है, पहले आपको कैसे चेक करना है कि फैक्टराइजेशन है या नहीं। अगर ये है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। अगर ये नहीं है, अगर ये आपका फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो मेक फैक्टराइज। ठीक है, अच्छा, अब आगे सर हमने चलो फैक्टराइज कर लिया है, अब आगे क्या, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे ही आपने फैक्टराइज किया तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि डिग्री चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, डिग्री। अब सवाल आता है सर किसकी डिग्री, तो बेटा जो भी आपका टर्म आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, x+1 या फिर -x1, कुछ इस टर्म में आएंगे। ठीक है, तो इसका जो पावर होगा हमारा 2 हुआ 3 हुआ, तो हम इसकी डिग्री चेक करेंगे। ठीक है, लेट कभी कभी आपको मोर देन 2, कभी 2000, कभी 100, कुछ ऐसे डिग्री देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमको डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री क्या हुआ, ओड हुआ, ठीक है, और डिग्री अगर इवन भी हो सकता है, तो पहले हम बात करते हैं इवन ऑड की। अगर डिग्री ऑल ऑड हुआ इसका मतलब ऑल इज वेल, मतलब सब बिल्कुल आप स्मूथली से आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अगर इवन हुआ तो आगे की चर्चा हम करेंगे, पहले हम इनसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इवन की बात की सर थोड़ी देर में करेंगे, पहले थर्ड स्टेप पढ़ते हैं।
थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने देख लिया डिग्री, तो सेकेंड मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। फिर क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, फाइंड टर्निंग पॉइंट, फाइंड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये टर्निंग पॉइंट क्या है, ये तो नाम पहली बार सुना है। तो टर्निंग पॉइंट बेटा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है, ठीक है, जो किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट उस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा है x - 1 ग्रेटर देन 0, लेट्स सी, तो यहां पे हमें एक टर्म मिल रहा है, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन टर्म में। इसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, x - 1 = 0 पुट करते हैं, जिससे कि x = हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ये इसका टर्निंग पॉइंट है या नहीं है, इसके लिए इसको अगर हम यहाँ पे डाल के चेक करते हैं, देखो ये 1 - 1 होते क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला, टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जो उस एक्सप्रेशन, उस फंक्शन को क्या कर दे, 0 कर दे। तो यहाँ पे 1 डालते ही आपको क्या दिख गया, ये पूरा लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इट मींस इस लीनियर एक्सप्रेशन का टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। देख थोड़ा सा और कंफ्यूजन को दूर करते हैं, चीजों को और सीखते हैं। लेट्स सी अगर आपको यहां दिख गया कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। अभी हमने इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, देखो ये आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में इजीली दिख रहा है, ठीक है। तो अब बात करें इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, तो बेटा देखो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, उस वाले एक्सप्रेशन को आप चुपचाप 0 की इक्वेट कर दूं, तो x इक्वल क्या होगा, 3 हो गया। अब 3 यहां पे डालते हैं, आपको क्या हो गया, 3 - 3 0 हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो, 0 हो गया। सेम अगर हम इसका टर्निंग पॉइंट की बात करें तो x + 2 = 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी निकली, -2, ठीक है। तो हमें टर्निंग पॉइंट इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। यहां तक बात समझ में आई। तो टर्निंग पॉइंट ऐसे निकालते हैं। आफ्टर टर्निंग पॉइंट, आई होप आपने इतनी सारी चीजों को समझ लिया होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स सी स्टेप 5, जब आपने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, अब टर्निंग पॉइंट को लिखो किसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। टर्निंग पॉइंट में टीपी लिख रहा हूं, टर्निंग पॉइंट इन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई भी, अगर मान लो टर्निंग पॉइंट आपका 1 2 -1 है, तो इसको लिखते कैसे, -2 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट 6। जब इतनी सारी चीजों को हम कर लेंगे, तो राइट साइड स्टार्ट with positive, after that change minus plus रेस्पेक्टिवली। तो बेटा मैंने अभी जो बात बताई आपको, वो किस केस के लिए बताई, जब आपका n क्या हो, और हो, ठीक है। अभी इवेंट की मैंने बात नहीं की, ठीक है। जो जितने सारे कंडीशन है वो सारे के सारे इवेंट के लिए ही ट्रू है, ठीक है। तो इतने सारे बातों को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्या पूछेगा, इसके बारे में कोई किसी को नहीं पता है, बस इतना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है किसी भी टॉपिक में, तो आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट 7, आपका जो भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा, ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है,
कि डिनोमिनेटर का पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 कि अगर आपकी डिग्री क्या हो जाए, इवन हो जाए, डिग्री क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, देखो जब भी आपकी डिग्री इवन होगी, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, लेट्स सी x - 1 का स्क्वायर इनटू x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देखो इसकी डिग्री आप बेटा आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसकी डिग्री आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डिग्री क्या दिखे, 1 दिखा। तो जब भी आपको डिग्री 2 दिखे तो इनिशियल जब आप सीख रहे हो तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा साइड लेके जाओ। ये जब सीख रहे हो, जब 2-3 बार बना लोगे तो आपको इसकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। तो आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री इवन है तो हमने साइड कर लिया, हमेशा इवन डिग्री को साइड कर ले जाओ। ठीक है, फिर क्या करो, इसका टर्निंग पॉइंट निकालो। तो आप साफ साफ देख रहे हो आपका टर्निंग पॉइंट क्या दिख रहा है, x - 1 = 0। तो x = क्या दिखा आपको, 1। फिर उस वैल्यू को अगर आप यहां डालोगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस आपको क्या दिखा कि 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको एक बात पता चलेगी कि सर अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। हाँ, अगर इक्वल टू साइन नहीं होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। बट मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और लगा हुआ है और दोनों में से कोई एक भी सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अच्छा, ठीक है, चलो अब यहाँ तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे भी वैल्यू लाइक करेगी, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ तो बात पता चली। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखो पॉइंट नंबर 8। अब ये मैं बात कर रहा हूँ इवेंट डिग्री इवेंट होगी तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना पॉइंट नंबर 9 कि जो भी जिस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, दो पॉइंट इन विच डिग्री क्या है आपका, इवन है। ठीक है, तो उसके राइट साइड में हैज सेम साइन इन लेफ्ट साइड as we we find in right side। अब इसको समझाता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इवन डिग्री मिल रहा है। लेट्स से यहाँ पे आपको क्या मिला, इवन डिग्री 1 पॉइंट मिला। तो जिस पॉइंट पे आपको डिग्री इवन मिला, ठीक है, उस पॉइंट के राइट साइड में अगर प्लस होगा तो सेम आपका साइन होगा, लेफ्ट साइड में भी प्लस होगा। अगर राइट साइड में क्या हुआ आपका, माइनस हुआ, तो आपका लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, तो अब आपको ये समझना होगा कि इवन और ऑड में क्या डिफरेंस होता है। जब हम बात कर रहे थे ऑड में, तो ऑड में आपको कुछ देखना नहीं होता, बस x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और आपका फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है तो आप क्या करो, स्टार्टिंग पॉजिटिव से करो, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कर दो। ठीक है, फिर अगर आपका डिग्री इवन हो तो सेम आप करो, जहां पर आपका और डिग्री है तो स्टार्ट आप करो पॉजिटिव से ही, लेकिन जहां जिस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इवन डिग्री मिल रहा है, तो उसके राइट साइड में जो साइन होगा उसके लेफ्ट साइड में साइन होगा। ठीक है, चलो यहां तक कहानी समझ में आई। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना जरूरी है क्या। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप नेगेटिव भी कर सकते हो, बट जो मैंने रूल लिखवाया है वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही वैलिड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है -x + 1 और 2 - x, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो ये आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पैटर्न बता रखा है वह इस तरीके से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कोशिश करो इसका पॉजिटिव कर देने का। तो यहां से क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये x - 2। सिमिलरली अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, x - 1 माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेक श्योर आपको क्या ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो गया, किसी एक का भी हो गया, तो सर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया जाए। तो बेटा आपको अगर किसी एक का भी
किसी एक x का भी कोएफिशिएंट अगर आपको नेगेटिव दिख गया तो जो मैंने रूल लिखा है स्टार्ट फ्रॉम साइन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव से ना स्टार्ट करके किसके स्टार्ट करना होगा, नेगेटिव से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जैसे टर्निंग पॉइंट ऐसा हो गया तो नेगेटिव से स्टार्ट करना होगा। कब, किस केस में, जब एक भी आपका x क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप सारा पॉजिटिव करते हो x का कोएफिशिएंट तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले क्या देखना है, हमने क्या देखा, फैक्टराइज कर लिया और ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में था, पहला काम हमारा आसान हो गया। दूसरा काम, इसकी डिग्री देखो आप 1 है, इसकी डिग्री देखो आप 1 है, तो इसकी डिग्री ऑड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। फिर सेकंड पॉइंट देखो, क्या यहाँ पे क्लोज बन रहा है क्या, हाँ, तो आप देखो यहाँ एक डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोज बनेगा, ठीक है। इतनी बातें पता चल गई आपको। फिर क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने तरीका बताया, इसको क्या करो, आप उठा लो, इक्वल टू 0 डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 1, तो इसका टर्निंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, 1 मिला। सिमिलरली इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर जब टर्निंग पॉइंट मिल जाए उसको, फिर मैंने क्या बताया आपको कि एक नंबर लाइन लो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो नंबर लाइन पे, तो 1 और 2 के में 1 पहले आता है, तो ऐसा हमने लिखा। फिर x का कोएफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, फिर स्टार्ट करो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक हमने बात की। अब बात करते हैं ये जो टर्म लिखा हुआ है आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब वो सारे वैल्यू जो 0 से क्या हो, बड़ी हो। ग्रेटर को आप हिंदी में क्या बोलते हो, बड़ा ही बोलते हो ना, तो वो सारे वैल्यू क्या हो जो 0 से बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे एक टर्म इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब वह सारे वैल्यू जो 0 से बड़ी भी और क्या हो, इक्वल भी हो। इट मींस जहां जहां वो क्लोज ग्रुप दिखता है वहां वहां क्या बनाओगे, डार्क सर्कल बनाओगे। अभी जस्ट मैंने बोला कि जहां पे क्लोज दिख जाए वहां पे क्या बनाना है आपको, डार्क सर्कल बनाना है, ठीक है। अब देखो 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, इसकी बात करते हैं। तो 0 के वैल्यू कोई आप सोच लो 10 5 1 लाख 5 लाख, तो सारे के सारे क्या मिले, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो भी एरिया पॉजिटिव दिखेगा वह सारा सारा इसको क्या करेगा, वैलिड करेगा। तो मतलब मैं देख लूं यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 और 2 से बड़ा, उधर क्या दिख रहा है 1 और 1 से छोटा। अब इसको लिखते कैसे, देखो ये जाएगा तो कहां तक जाएगा, जाहिर सी बात है ये अगर पीछे जाएगा तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1। देखो 1 पे क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है, इसलिए क्लोज। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है, सर माइनस इंफिनिटी तो लिखा लेकिन इसके पहले ओपन ही क्यों लिखो, क्लोज क्यों नहीं लिखो। तो बेटा इंफिनिटी क्या है, कहां पे है, नो वन नोस, तो हम लोग इसीलिए इंफिनिटी पे क्या लिखते हैं, ओपन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है। उसके बाद आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बेटर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैंने कम टाइम में आपको बताने की कोशिश की पूरी इनक्लूडिटी। क्वेश्चन लेता हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का पावर में 3 अपन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखोगे तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। और एक आप देखोगे आपको एक डिग्री दिखेगी, वो क्या दिखेगी, इवन दिखेगी, बाकी दोनों ऑड है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या चेक करना आपको, ये फैक्टराइज फॉर्म में है या नहीं, पहला चीज हो गया। दूसरा काम डिग्री चेक करो, डिग्री आपने देखा कि 2 की डिग्री आपको क्या दिखी, ऑड दिखी, 1 की डिग्री आपको इवन दिखी। तो मैंने क्या बोला, जब आप सीख रहे हो तो इसको क्या करो, साइड में लेके आओ, जो साइन ऑफ इनफिनिटी उसको लिखो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका टर्निंग पॉइंट अगर 1 है तो यहाँ डालोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, क्लोज लूप होगा। तो अब आपके मन में सवाल आता है, सर अगर उस पॉइंट में क्लोज होगा तो यहाँ भी क्लोज बोला जा रहा है, तो फिर दोनों फर्क क्या होगा। तो बेटा ये उस केस के लिए जिस केस में वहां पर क्लोज का साइन ना हो, तो उस केस में हम लोग ओपन लेंगे, क्लोज लेंगे, तो हम उस जगह पे गलत ना हो, इसलिए हम लोग यहां से ही करना सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि चीजें जितना कॉन्सेप्ट वाइज चले तो हमें भी लंबे टाइम तक याद रहती है। अब इसका टर्निंग पॉइंट 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है। अब देखो, अब
एक बात और आगे मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट मींस जो भी डिनोमिनेटर का एरिया है उसको क्या करना है आपको, जीरो के इक्वेट नहीं करना है। इट मींस आपका x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इट मींस आपका 3 पे क्या बनेगा, ओपन बनेगा। और अभी जस्ट हमने देखा कि 1 पे क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है, और 2 पे क्लोज बनेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 3 पे डिग्री क्या है, ऑड है हमारा, तो ये स्टार्ट होगा प्लस से, फिर जाएगा ये क्या माइनस पे, फिर देखो 2 पे क्या हमारा डिग्री ऑड है तो ये माइनस, फिर जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर देखो लेकिन 1 पे क्या डिग्री हमारा इवन है, तो मैंने क्या बोला, जो इवन डिग्री आपको दिख जाए जिस पॉइंट में, उसके राइट साइड में जो साइन होगा वही साइन क्या होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा। यहां तक आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो अब इसको लिखते कैसे, हमें ग्रेटर देन की बात करें मतलब ये सारा एरिया और ये सारा एरिया, यही तो पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव दिख रहा है ना आपको, कितना से इतना नेगेटिव मिला, तो इसको लिखते कैसे, x बिलोंग्स टू, तो यहाँ कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ तक जाएगा, ये क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। देखो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड है इसलिए हमने उसको इसी के अंदर ले लिया है, और यूनियन क्या हो जाएगा ओपन, देखो इस पे ओपन है 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ बेहतर क्वेश्चन के साथ, कुछ बेहतरीन थ्योरी के साथ। ओके बाय, थैंक यू।